of students and welcome to again in our new channel मधु साइंस क्लासेस। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको फॉर्मल इन्विटेशन के एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों बता दिए हैं, और एक वीडियो और था जिसमें मैंने इनफॉर्मल जो इन्विटेशन था उसका एक्सेप्टिंग भी बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई का डिक्लाइनिंग। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है, हमें कोई भी इन्विटेशन प्राप्त होता है सोसाइटी में। हम देखते हैं कि हम किसी ना किसी व्यक्ति को इनवाइट करते रहते हैं। कोई अपने पड़ोसी को इनवाइट करता है, कोई अपने रिलेटिव को इनवाइट करता है, कोई अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करता है। या फिर मान लो कि स्कूल में, कॉलेज में कोई फंक्शंस होते हैं तो चीफ गेस्ट के तौर पर या एक जज के तौर पर किसी न किसी को इनवाइट किया जाता है। तो इनवाइट जिस व्यक्ति को किया जाता है उसकी एक ड्यूटी बन जाती है कि उसको जो भी इनविटेशन मिला है उस इनविटेशन का वो रिप्लाई दे। अब उसके बाद रिप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो उस इनविटेशन को स्वीकार करके उस फंक्शन में आए, एक वो उस इनविटेशन को अस्वीकार कर दे, इट मीन्स डिक्लाइन कर दे। तो अगर हम किसी व्यक्ति को फॉर्मल इनविटेशन भेजते हैं तो उस व्यक्ति की ड्यूटी है कि वो हमें रिप्लाई करे एक्सेप्ट करते हुए या डिक्लाइन करते हुए। ऐसे ही हम किसी को इनफॉर्मल इनविटेशन भेजते हैं तो वो भी हमें एक्सेप्टिंग करे या डिक्लाइनिंग करके जवाब भेज दे। तो आज हमारा टॉपिक है इनविटेशन में इनफॉर्मल रिप्लाई। उसका मैं डिक्लाइनिंग आपको बता रहा हूँ। डिक्लाइनिंग का मीन होता है अस्वीकार करना। जो इनविटेशन आपने उनको दिया है उस इनविटेशन में वो किसी ना किसी कारणवश आने में असमर्थ है। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक इसका रिप्लाई किया है और उस रिप्लाई में उन्होंने खेद प्रकट किया है कि वो इस इनविटेशन को स्वीकार नहीं कर सकती। अब हमें अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है और उस क्वेश्चन में हमें ये बताया जाता है कि आपको कौन सा इनविटेशन मिला है, आपको रिप्लाई करना है, और आपको रिप्लाई करने के साथ साथ इसको स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, ये हमें क्वेश्चन में जरूर दिया हुआ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, यू आर प्रवीण जैन। आपका नाम दिया गया है इसमें प्रवीण जैन, लिविंग एट 94। आप 94, प्लाट नंबर है 94, यमुना कॉलोनी बनीपाल जयपुर, इसमें आप रहते हैं। तो आपकी डिटेल दे दी गई है, जिस व्यक्ति को इनविटेशन मिला है उसकी डिटेल दी गई है। डिटेल में क्या दिया गया है, उसका नाम क्या है, प्रवीण जैन। उसका एड्रेस क्या दिया गया है, 94 यमुना कॉलोनी बनीपाल जयपुर। इसको हमने अंडरलाइन कर दिया क्यों, क्योंकि ये जो फैक्ट है ये हमारा इनविटेशन का रिप्लाई लिखने में हमारा यूज होगा। अब आपको इनवाइट किसने किया उसकी डिटेल देखते हैं। यू हैव बीन इनवाइटेड बाय राजवीर शर्मा। आपको राजवीर शर्मा के द्वारा इनवाइट किया गया है टू अटेंड अ डिनर पार्टी। क्या करने के लिए, एक डिनर पार्टी का आयोजन है और उस डिनर पार्टी में आपको सम्मिलित होना है। ये डिनर पार्टी किस ओकेजन पे है, किस अवसर पर रखी गई है, देखें तो यू हैव बीन इनवाइटेड बाय राजवीर शर्मा। आपको राजवीर शर्मा के द्वारा आमंत्रित किया गया है टू अटेंड ए डिनर पार्टी, एक डिनर पार्टी में शामिल होने के लिए। अब ये डिनर पार्टी जो है ऑन द ओकेजन ऑफ हिज सन्स होम कमिंग फ्रॉम एब्रॉड। ये डिनर पार्टी किस लिए रखी गई है, ये डिनर पार्टी मिस्टर राजवीर शर्मा के पुत्र के विदेश से घर आगमन के अवसर पर रखी गई है। राजवीर शर्मा के पुत्र जो हैं वो विदेश से घर लौट कर आए हैं और इस अवसर पर एक डिनर पार्टी रखी गई है और उस डिनर पार्टी में आपको आमंत्रित किया गया है। ये डिनर पार्टी कहाँ रखी गई, कब रखी गई है, 8 मई 2020, 8 मई को 2020 को रखी गई है। 8 PM आपको रात्रि 8 बजे वहाँ जाना है एट रंगोली होटल महेश नगर उदयपुर। उदयपुर में महेश नगर में रंगोली होटल है, वहाँ आपको एक डिनर पार्टी रखी गई है। उसमें 8 मई 2020 को रात्रि 8 बजे आपको वहाँ पर सम्मिलित होना है। अब आपको करना क्या है, बट यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन इट। लेकिन आप इस पार्टी को शामिल होने में, इस पार्टी में शामिल होने में या इस पार्टी में सम्मिलित होने में असमर्थ हैं। ड्यू टू का मीन होता है के कारण, रीजन दिया गया है, ड्यू टू योर
फादर्स इलनेस, आपके पिताजी की बीमारी के कारण, आपके पिताजी बीमार हैं और उनकी बीमारी के चलते आप असमर्थ हैं उस डिनर पार्टी में सम्मिलित होने में। अब मैंने बताया था कि हमेशा लास्ट में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि आपको कौन सा तो इन्विटेशन मिला है और इन्विटेशन के रिप्लाई में आपको क्या करना है, एक्सेप्टिंग करना है या डिक्लाइनिंग करना है। देखते हैं, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, इट मीन्स आपको इनफॉर्मल इन्विटेशन मिला है और उसका जवाब क्या देना है, इनफॉर्मल देना है। क्या करते हुए, डिक्लाइनिंग करते हुए, मतलब अस्वीकार करते हुए, डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। तो जो आपको दिया गया है आप उसको अंडरलाइन कर लें ताकि आपके माइंड में सेटअप रहे कि आपको जवाब कैसे देना है। तो राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। अब ये आपके माइंड में सेट हो गया होगा, मैं वापस से क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रवीण जैन जो यमुना कॉलोनी बनी पार्क जयपुर में रहते हैं, इनको राजवीर शर्मा के द्वारा आमंत्रित किया गया है। उनके पुत्र के विदेश से आगमन के अवसर पर एक डिनर पार्टी रखी गई है। राजवीर शर्मा के पुत्र के घर आगमन पर, जो विदेश से लौटकर आए हैं, तो एक डिनर पार्टी रखी गई है और उस डिनर पार्टी में 8 मई 2020 को रात्रि 8 बजे सम्मिलित होने के लिए आपको एक आमंत्रण पत्र मिला है, लेकिन आप अपने पिताजी की तबीयत के कारण वहाँ जाने में असमर्थ हैं। अब आपको जवाब लिखना है और जवाब के साथ साथ आपको इसे डिक्लाइनिंग करना है, इट मीन्स इसको अस्वीकार करते हुए आपको जवाब लिखना है। अब इसका जो आंसर्स है वो हम यहाँ चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बॉक्स फ्रेम करना है। बॉक्स की जो लाइन आप बनाओगे बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया था इनफॉर्मल लेटर के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है, जैसा इनफॉर्मल लेटर होता है एज इट इज ये वैसा का वैसा ही होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेस 94 यमुना कॉलोनी बनी पार्क जयपुर। यह हमने हमारा एड्रेस नोट कर दिया है। 4 मई 2020 डेट का मैंने आपको बताया था कि जो भी फंक्शंस की डेट दी हुई होती है उससे आपको जस्ट 1-2 दिन पहले वाली आपको डेट राइट करनी होती है। 4 मई 2020 हमने यहाँ पर राइट कर दिया है। डियर राजवीर, हमें इन्विटेशन किससे मिला है, राजवीर से, तो हम राजवीर को रिटर्न राइट करेंगे। डियर राजवीर, प्रिय राजवीर, आई एम वेरी एक्सटेटिक। एक्सटेटिक, एक्सटेटिक का मतलब होता है अति प्रसन्न, एक्सट्रीमली हैप्पी। बहुत ज्यादा व्यक्ति जो प्रसन्न होता है, मैंने आपको एक वर्ड दिया था रैप्चर, अति प्रसन्न, परमानंद। ऐसे ही एक्सटेटिक का मीन होता है अति प्रसन्न, वेरी हैप्पी। हम यहाँ लिख सकते हैं आई एम वेरी एक्सटेटिक, मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। आई एम वेरी एक्सटेटिक टू रिसीव योर काइंड इन्विटेशन, मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं टू रिसीव योर काइंड इन्विटेशन, आपका आमंत्रण पत्र स्वीकार करने में। आपके आमंत्रण पत्र को, आपके सादर आमंत्रण पत्र को मैं स्वीकार करके बड़ा प्रसन्न हूं। ए डिनर पार्टी, काइंड इन्विटेशन टू ए डिनर पार्टी on 8 May 2020 at 8 PM at रंगोली होटल महेश नगर उदयपुर। जो भी फंक्शंस की डिटेल होगी वो हम कंप्लीट लिख देंगे। तो प्रवीण ने क्या लिखा है कि 8 मई 2020 को रात्रि 8 बजे रंगोली होटल में जो डिनर पार्टी है, उस डिनर पार्टी का जो आपने सादर आमंत्रण उन्हें दिया है उसे पाकर वो अति प्रसन्न हैं। बट रिग्रेट, लेकिन उन्हें पछतावा है, खेद है उन्हें, पछतावा एक प्रकार से दुख है उन्हें। बट रिग्रेट ये लिखने वाले के अकॉर्डिंग होता है, ये सब्जेक्ट रिग्रेट जो वर्ब है ये आई के लिए है, इसलिए हमने यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखी है। अगर हम यही रिग्रेट वर्ब फॉर्मल लेटर में, फॉर्मल इन्विटेशन के रिप्लाई में लिखते तो लिखने वाला ही होता है, तो वहाँ हम एस लगाते हैं, रिग्रेट्स करते हैं। लेकिन ये इनफॉर्मल है, यहाँ हम सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज कर रहे हैं, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा रिग्रेट। बट रिग्रेट, लेकिन हमें पछतावा है, लेकिन मुझे पछतावा है बिकॉज, क्योंकि आई एम अनेबल, मैं असमर्थ हूँ टू अटेंड इट, इस फंक्शन में शामिल होने में, ड्यू टू माई फादर्स इलनेस, मेरे पिता की बीमारी के कारण। एट दिस टाइम, इस समय, देयर इज
नो एट होम विदाउट मी टू लुक आफ्टर हिम। इस समय मेरे पिताजी की देखभाल करने के लिए घर पर मेरे सिवा, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। विदाउट मी देयर इज नो एट होम विदाउट मी। इसको हम यहाँ एग्जैक्ट मी भी कर सकते हैं। तो देयर इज नो एट होम एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर घर पर कोई नहीं है। टू लुक आफ्टर हिम, उनकी देखभाल करने के लिए। माई बेस्ट विशेस टू दिस फंक्शन, इस फंक्शन के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं दी जा रही हैं। योर्स, तुम्हारा प्रवीण जैन। और जैसे ही ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसमें हम जो एक लाइन छोड़ देंगे और बॉक्स को क्लोज कर देंगे। तो ये मैंने आपको बताया है इनफॉर्मल जो इन्विटेशन हमें मिलता है उसका डिक्लाइनिंग का मैंने आपको बताया है। इसे आप नोट डाउन करेंगे और किसी भी जैसे ब्रदर्स मैरिज, इसका एक इन्विटेशन आपको मिलता है और आप इसको डिक्लाइनिंग करें। ब्रदर्स मैरिज, इसको आपको क्या करना है? डिक्लाइनिंग करना है। डिक्लाइनिंग करना है इसको। तो ऐसे ही वीडियोस में आपको और भेजता जाऊंगा और आप इसको लर्न करेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने आपको एक दिया है, इसको बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।